नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के रणनीतिकार हैं, फिर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि ठाकुर को हटाकर जाटों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। इनका कहना है कि पश्चिमी यूपी में जाटों की तूती बोलनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भैया ठाकुर कहाँ जाएंगे, ओबीसी कहाँ जाएंगे, दलित कहाँ जाएंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं बात करता हूं भाजपा के रणनीतिकारों की और इंटरनल सर्वे की। भाजपा के अंदर चर्चा तेज है कि अगर पश्चिमी यूपी में जाट बलवान तो भाजपा भी बलवान। और इसी तर्ज पर अंदर खाने से खबर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर एक युवा जाट चेहरे को सौंपी जाएगी। और इस रेस में जो सबसे आगे नाम है वो है वर्तमान एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल का। मोहित बेनीवाल 2020 से 2022 तक इसी पद पर रह चुके हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा के लिए गोल्डन पीरियड वाला रहा है। 2022 में जब भाजपा ने यूपी में दोबारा सरकार बनाई, तब वेस्ट यूपी में मैनेजमेंट बेनीवाल का ही था। लेकिन 2022 में जैसे ही मुरादाबाद के कद्दावर जाट नेता भूपेंद्र चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो एक बयान में दो तलवारें वाली कहावत के हिसाब से समीकरण साधने के लिए मोहित बेनीवाल को हटाकर सत्येंद्र सिसोदिया को लाया गया, जो कि एक ठाकुर चेहरा थे। अब सत्येंद्र सिसोदिया का कार्यकाल खत्म हो रहा है और भाजपा का इंटरनल सर्वे और फीडबैक ये कह रहा है कि वेस्ट यूपी में संगठन की धार कुंद पड़ गई है और गुटबाजी चरम पर है। इसलिए ओल्ड इज गोल्ड की तर्ज पर बेनीवाल की वापसी होनी चाहिए। उनकी स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है। रेस में मेरठ के चौधरी देवेंद्र सिंह का नाम भी चर्चाओं में है, लेकिन बेनीवाल का कद, अनुभव और दिल्ली दरबार में उनकी पैठ उन्हें फ्रंट रनर बनाती है। मोहित बेनीवाल के पास वापस जाना भाजपा की मजबूरी भी है और रणनीति भी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को वो परिणाम नहीं मिले जिसकी उम्मीद थी। मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर जैसी सीटों पर बड़ा झटका लगा, जिसे भाजपा अब इस नियुक्ति से फिक्स करना चाहती है। मोहित बेनीवाल को वापस वेस्ट यूपी की कमान देकर भाजपा न सिर्फ ठाकुर बनाम जाट की लड़ाई को खत्म करना चाहती है, बल्कि जाटों की नाराजगी को भी दूर करने की रणनीति बनाए हुए है। क्योंकि सत्येंद्र सिसोदिया के अध्यक्ष रहते हुए जाट समुदाय के एक बड़े हिस्से में यह संदेश गया कि संगठन में उनकी पकड़ ढीली हो रही है। भले ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं से डील करने वाला रीजनल प्रेसिडेंट ही होता है। भाजपा अब मोहित बेनीवाल को लाकर उस जाट प्राइड को रिस्टोर करना चाहती है। इतना ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान राजनीति का केंद्र है। भले ही भाजपा के पास आरएलडी का साथ है, लेकिन भाजपा के कोर जाट वोटर को भाजपा से ही पार्टी में भूमिका चाहिए, ना कि जयंत चौधरी से। और किसानों की नाराजगी भी दूर करना भाजपा के एजेंडे में शामिल है, क्योंकि कृषि कानून वापस लेने के बावजूद 2024 के चुनाव में कई जगह भाजपा प्रत्याशियों को विरोध झेलना पड़ा था। ऐसे में एक युवा जाट चेहरा जो आक्रामक भी हो और संवाद भी कर सके, उस नाराजगी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेहद जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ जाट ही क्यों, ब्राह्मण या वैश्य का कोई प्रतिनिधि अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता? इसका जवाब भाजपा के उस सोशल इंजीनियरिंग के इंद्रधनुष में छिपा है, जिसकी काट आज तक बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं निकाल पाई। दरअसल वेस्ट यूपी के कई बड़े मेयर, विधायक और जिलाध्यक्ष वैश्य समाज से आते हैं। मुजफ्फरनगर से मंत्री कपिल देव अग्रवाल एक बहुत बड़ा चेहरा है, इसलिए रीजनल प्रेसिडेंट की कुर्सी पर वैश्य समाज की दावेदारी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि पार्टी को सर्व समाज का संदेश भी देना है। बात करें ठाकुरों की, तो वर्तमान में सत्येंद्र सिसोदिया जो अध्यक्ष भी हैं पश्चिमी यूपी के, और वो ठाकुर समाज से भी आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें हटाया जाता है तो दोबारा ठाकुर चेहरा लाने का मतलब है जाटों की नाराजगी मोल लेना। अब बात ब्राह्मणों की करें तो वेस्ट यूपी में ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में है, लेकिन यहाँ पेच फंसता है लखनऊ के समीकरण पर, क्योंकि अभी भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की भी तलाश कर रहा है। अगर प्रदेश अध्यक्ष कोई ब्राह्मण बनता है तो वेस्ट यूपी में ब्राह्मण अध्यक्ष बनने का सवाल ही नहीं उठता, और अगर प्रदेश अध्यक्ष कोई ओबीसी चेहरा बनता है तो वेस्ट यूपी में स्वर्ण चेहरा चाहिए होगा, और स्वर्णों में वेस्ट यूपी के लिहाज से जाट से बेहतर डोमिनेट कास्ट और कोई नहीं है। यानी हर समीकरण का तीर जाट चेहरे यानी कि मोहित बेनीवाल की तरफ ही इशारा कर रहा है। भाजपा को ये सभी समीकरण साधना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाजपा ने यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटा है: पश्चिमी, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर। इनमें से पश्चिम क्षेत्र आर्थिक और सियासी रूप से सबसे ज्यादा वाइब्रेंट है।
इसमें 14 संगठनात्मक जिले और इनके अलावा 5 महानगर इकाइयां आती है। ये वो बेल्ट है जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। मोहित बेनीवाल ने अपने पिछले कार्यकाल में इन 14 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ जो नेटवर्क बनाया था, पार्टी उसे 2027 के विधानसभा चुनावों से फिर से सक्रिय करना चाहती है। नए प्रयोग करने का समय भाजपा के पास नहीं है। लेकिन बात करें अगर मोहित बेनीवाल की, तो वो अगर वेस्ट यूपी के अध्यक्ष बनते हैं, जो कि लगभग तय है, तो उनकी राह भी आसान नहीं होगी, क्योंकि वेस्ट यूपी में गुटबाजी चरम पर है। पुराने नेताओं और नए चेहरों के बीच तालमेल बिठाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जाट अध्यक्ष बनते ही ठाकुर और गुजर वोट बैंक को साधना टेढ़ी खीर होगी। हाल ही में कुछ जातीय महापंचायतों ने वेस्ट यूपी का माहौल गरमाया हुआ है। बेनीवाल को यह सुनिश्चित करना होगा कि जाट तुष्टीकरण के चक्कर में ओबीसी और दलित वोटर न छिटक जाए। साथ ही खबर यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद ही क्षेत्रीय टीम का विस्तार होगा। यानी बेनीवाल को अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें अपनी नई टीम बनाने की छूट मिलेगी या लखनऊ से लिस्ट भेजी जाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वापस बैक टू बेसिक्स में जा रही है। लंबे समय तक भूपेंद्र चौधरी ने वेस्ट यूपी को संभाला, फिर अश्वनी त्यागी और मोहित बेनीवाल आए। प्रयोग के तौर पर सत्येंद्र सिसोदिया को लाया गया, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। अब भाजपा रिस्क नहीं लेना चाहती कि उसका कोर वोटर कंफ्यूज रहे। मोहित बेनीवाल की संभावित वापसी ये बताती है कि भाजपा ने मान लिया है कि वेस्ट यूपी की चाबी जाट लैंड में ही छिपी है, और उस चाबी को घुमाने के लिए उन्हें एक ऐसा युवा चाहिए जो एग्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को साथ लेकर चल सके। नाराजगी दूर करना, समीकरण साधना और 2027 के लिए जमीनी तैयार करना, इस त्रिकोण को साधने के लिए भाजपा ने अपनी चाल चल दी है। बस अब आधिकारिक मोहर का इंतजार है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मुलाकात होगी फिर आपसे दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।